है, चाहे वो कोई भी हो, और फिर भी मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम मेरी स्ट्रीम में लिया जाए। थैंक यू सो वेरी मच। आपने सुना साहिल की कंट्रोवर्सी। असल में यह हुआ है, एक ग्रुप बनाया जा रहा था कोहराम की तरफ से कि जिसमें एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक, साहिल, एडम सीकर, हारिस सुल्तान, गालिब कमाल का बाइकाट किया जाए। उसमें उनको बंदे चाहिए थे, पावर चाहिए थी। इस पावर के चक्कर में उन्होंने लोगों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। समीर उसका मसला था, और मसला समीर जो था उसका रस्ते का रोड़ा था। आजाद ग्राउंड को प्रेशर करके समीर से अलग किया गया है, प्रेशर करके। यह झूठ बोलता है कि इसको मसला था। इसकी धोती खुल जानी थी अगर यह समीर से अलग ना होता तो। कोहराम ने इसको चौक में नंगा कर देना था। अब मैं आपको सुनाता हूं कि क्या मसला है, क्या हुआ, सुनिएगा जरा। जी मैं यही कह रहा हूँ, प्रूफ के बिना कौन विश्वास करेगा? प्रूफ के बिना कोई आप पर जो एतराज किए गए कोई विश्वास करेगा? ये जो ऑडियो है ना, इसको तवज्जो से सुनना है। ये बैक प्राइवेट चैट की या प्राइवेट गेम की थोड़ा सा पता आपके सामने रखेगी कि प्राइवेट में इनके ग्रुप्स के अंदर क्या चल रहा था। समीर एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता है, तो आपको पता चलेगा कि उस एग्जाम्पल में हो क्या रहा था पीछे, इनके व्हाट्सएप ग्रुप में हो क्या रहा था। जरा सुनिएगा इस ऑडियो को। जी मैं यही कह रहा हूँ, प्रूफ के बिना कौन विश्वास करेगा? प्रूफ के बिना कोई आप पर जो एतराज किए गए कोई विश्वास करेगा? कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अगर मैं ये कहूँ कि 20 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से मैं एक इंसान को ऊपर लेकर के ये बोलूँ कि भैया जो मेरे साथ बैठा है वही ट्रस्टवर्दी है, उसको मैंने वेरीफाइड कर लिया, बाकी मैं ये तय कर चुका हूँ कि बाकी लोग सही नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि 19 लोगों का तो नाम ही नहीं लिया, या 19 लोगों को इक्वली आप काउंट कर लेंगे जो नहीं है स्ट्रीम में? आप मुझे इसका जवाब दें। समझ आई कुछ? 20 बंदों का ग्रुप है, एक को उठा के कहा ये ट्रस्टवर्दी है, बाकी सारे मशकूक हैं, बाकी सारे अंडर सर्वेलेंस हैं कि वो फेक एक्स मुस्लिम हो सकते हैं। ये कौन सा ग्रुप था? जनता जानना चाहती है। उनके टुकड़ों पर पलते हो, खुल के बात करो। प्राइवेट प्राइवेट लाइफ है, भगोड़ो। हिंदुओं का पैसा खाया है, लड़ने का वक्त आया तो भाग गए हो। सुने जरा। एक ही उसी का आपने वेरीफाई किया है जी? एक इंसान। अब मैं देखिए, मैं बहुत सारी बात, सुनिएगा जरा, सुनिएगा सुनिएगा जनाब। एक इंसान। अब मैं देखिए, मैं बहुत सारी बातें नहीं, मैं इसलिए ज्यादा रुकना नहीं चाहता, मेरे मुंह से कंट्रोल नहीं होगा, मैं बातें बोल दूंगा। मेरे मुंह से कंट्रोल नहीं होगा, मैं बातें बोल दूंगा। सुने जरा क्या बोलने लगा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक इंसान। आजाद ग्राउंड की धोती खोलने लगा समीर। इस बंदे ने एन टाइम के ऊपर समीर का साथ छोड़ा है। जिस वक्त आजाद ग्राउंड नमक हराम को समीर के साथ खड़ा होना चाहिए था, ये उस एन टाइम के ऊपर समीर को छोड़ के गया है। एन उस टाइम के ऊपर समीर को छोड़ के गया है। आप अंदाजा करें, सुने जरा। जिसको उसके बुरे वक्त में सबने छोड़ दिया, और मुझे खुद एक चैनल से ये बोल करके बाहर निकाला गया कि उस भिखारी, उस बुढ़े के पास जा, और उसके पास जाकर के बैठ, उस माँ बहन के पास, ठीक है? मुझे निकाल दिया गया, और उसके बाद अलग अलग स्ट्रीमों में बार बार गाली दी जाती रही, और एक मैं था जिसने उस इंसान का हाथ पकड़ा, जिसको सबने छोड़ दिया था इस मोमेंट में, जिसके चैनल की व्यूवरशिप 50 या 60 थी। मैंने उनको अपने स्ट्रीम में अपने सर माथे पर बिठाया, उनकी स्ट्रीम में जाकर के मैंने टाइम दिया, और देने के बाद में मैंने उनके लिए हर एक कोशिश की। मैं बताना नहीं चाहता क्या किया, क्या नहीं किया, छोड़ दीजिए। मैं बताना नहीं चाहता क्या क्या किया। आगे इमोशनल सीन आने वाला है। मैंने आपको पहले कहा था टिश्यू का कंटेनर इंपोर्ट कर लें, इंडिया में करवा लें, पाकिस्तान में भी करवा लें। अपने घरों में टिश्यू पेपर के बड़े बड़े कंटेनर जो हैं वो इंपोर्ट करवा लें, क्योंकि आगे बड़ा इमोशनल सीन आने वाला है। न्यूज नेशन तक उनको अप्रोच किया। न्यूज नेशन तक आजाद ग्राउंड, तेरी क्या औकात थी? तू अपनी बिल्डिंग के नीचे बैठने वाला सिक्योरिटी गार्ड जो आवारा कुत्तों की दुम को छेड़कर यह समझता था मैंने लेब्रा डॉग रखा हुआ है, वहां की आवारा बिल्लियों को उनकी मूछों को ताव देकर यह समझता था मैंने पर्शियन कैट रखी हुई है। अबे चपड़गंजू, एंड टाइम पर जब खड़ा होने का समय आया, तू अपने संगी को छोड़कर भाग गया। अब बुड्ढे, तेरी एक्सपायरी डेट तो करीब थी, तुझे चाहिए था तू समीर का साथ देता। उसने तुझे अपना बाप बनाया था, तूने उसको अपना बेटा बनाया था। तुम लोग सारे नमक हराम हो। सुनो आगे।
मैंने उनके लिए हर एक कोशिश की, मैं बताना नहीं चाहता क्या नहीं किया, छोड़ दीजिए। मैंने न्यूज़ नेशन तक उनको अप्रोच किया कि वहाँ तक उनकी रीच जाए, उनके चैनल की रीच बढ़े। मैंने पूरी कोशिश की। मैंने उनको बाप का दर्जा दिया। मैंने कहा आप मेरे बाप जैसे हैं, और हमेशा माना भी। मेरे पास आए, उनकी खिदमत एक बाप की तरह ही की मैंने। वो मैंने आपको कहा मैंने कहा रोना शुरू कर दें, सीन आ गया, रोना शुरू कर दें। बाप की तरह ही की मैंने। बहुत ही को पत्थर दिल होगा जो रोएगा नहीं। जी। पास आए, उनकी खिदमत एक बाप की तरह ही की मैंने। वो आज कहते हैं कि मैंने परसों कुछ चीज देखी, जिससे मैंने कुछ चीजें से मेरे सामने आई हैं, जो सही नहीं है। अब सुना कि नाम लेकर नहीं बोला, लेकिन अलग चीजें बोली हैं। तो फिर ये कहा है कि अब जो मेरी स्ट्रीम में आज यहाँ से आएगा, उसी को वेरीफाइड किया है मैंने, और उसी को ट्रस्टवर्दी माना जाए मेरे हिसाब से। तो सर, फिर उस स्ट्रीम में नीचे मेरे कमेंट्स को बार बार इग्नोर करना, और जिन लोगों ने ये बोला कि समीर को स्ट्रीम में लो, फिर ये बोलना कि मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को, तो आप लोगों को बोलना नहीं चाहिए कि किसको स्ट्रीम में लूं किसको नहीं। फिर मैं 3 बार उनकी स्ट्रीम में जुड़ा, तो मुझे 3 बार उन्होंने अपनी स्ट्रीम यार्ड से किक कर दिया, मुझे बिना बताए कि क्या रीजन है भाई, मुझसे गलती क्या हुई है। मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कॉल किया, नो रिप्लाई। बाद में मैंने अंत में उनको यही मैसेज दे करके बोला है कि सर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे एक्सपोज कीजिएगा, बताइएगा लोगों को, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि आपने मुझे सुने बिना एक तरफा मेरे बारे में फैसला लिया है। हो सकता है उनके पास ऐसी कोई चीज हो जो मेरी गलती है, तभी तो उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वो कमी और मेरी वो गलती वो लोगों को बता दें, प्लीज बता दें। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके कि मुझे एक्सपोज कर दे, विद प्रूफ कर दे मुझे एक्सपोज, ताकि मेरे जैसा कोई और घटिया इंसान दोबारा इस मूवमेंट में ना जुड़ सके, और लोग। समीर कहता है मेरे जैसा घटिया, ये दोबारा सुनना, मजा आया मुझे सुन के। समीर ये बस सही कहा है तुमने, ये दोबारा सुनना है। कोई और घटिया इंसान दोबारा इस मूवमेंट में ना पीछे जुड़े पीछे जैसा, मेरा तो कोई मैं और ऐड ही नहीं घटिया, किया। ताकि मेरे जैसा कोई और घटिया इंसान दोबारा इस मूवमेंट में ना जुड़ सके, और लोग। यार इसको दोबारा सुनना, मजा आया था। ये जो इसने अपने बारे में बोला ना, ये मजा आया था। ठीक। ताकि मेरे जैसा कोई और घटिया इंसान दोबारा इस मूवमेंट में ना जुड़ सके, और लोग सोच समझ के किसी के ऊपर ट्रस्ट करें, तो वो बता दें। अगर वो बता देते हैं तो उनका एहसान होगा मेरे ऊपर। मेरे लिए वो कल भी बाप थे। मेरे लिए वो कल भी बाप थे। आगे सुने जी। मेरे लिए वो कल भी बाप थे, मेरे लिए वो आज भी बाप है, मेरे लिए वो हमेशा बाप ही रहेंगे, भले मैं उनके लिए बेटा नहीं रहा। आजाद जी, आजाद जी, आजाद जी, दोबारा। इसमें दर्द था, दोबारा दर्द महसूस करना जरा। आजाद जी, मैं आपको हमेशा अपना बाप ही मानूंगा, क्योंकि मैं नालायक तो हो सकता हूँ, अहमक तो हो सकता हूँ, पर नाजायज नहीं हूँ। मैं, मैं, मैं नालायक तो हो सकता हूं मगर नाजायज नहीं हूं। ये अपने पहले बाप से भी पूछना था ना, जिसको छोड़ के दूसरा बाप बनाया है, हैं? मैं नालायक तो हो सकता हूं मगर नाजायज नहीं हूं। ये कहां से लाते हैं डायलॉग, ये थर्ड क्लास फिल्मों के। मैं नालायक तो हो सकता हूं मगर नाजायज नहीं हूं। यार व्हाट अ लाइन। ये कौन सी फिल्म में इस्तेमाल होनी चाहिए? हैं जी, व्हाट अ लाइन। दोबारा सुनते हैं। मैं आपको हमेशा अपना बाप ही मानूंगा, क्योंकि मैं नालायक तो हो सकता हूँ, अहमक तो हो सकता हूँ, पर नाजायज नहीं हूँ। जिसको एक बार अपने बाप का दर्जा दिया, वो मेरे लिए मेरा बाप ही है। आप हमेशा मेरे बाप ही रहेंगे। आप बोलते हैं कि किसी को भी किसी को वेरीफाइड करने का हक नहीं है। कोई कौन होता है किसी को वेरीफाइड करने वाला? कल आप कह रहे थे कि आपने वेरीफाइड किया है लोगों को। मैं नहीं समझ पा रहा आपका कौन सा स्टेटमेंट सही, बट मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। आई लव यू सो मच सर। मैंने नहीं पता, मैं स्ट्रीम आगे कर नहीं सकता, इतनी दुख भरी दास्तान। आपका कौन सा स्टेटमेंट सही, बट मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। आई लव यू सो मच सर। आजाद जी, आई लव यू सो मच, मुझे प्लीज माफ कर। दर्द दोबारा सुनिएगा। आजाद जी, आई लव यू सो मच, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा मेरी गलती के लिए। पर प्लीज, अगर मैंने वाकई ऐसा कोई काम किया है जो मूवमेंट के खिलाफ है, तो आपको, आपके बेटों की कसम है, आप मुझे एक्सपोज जरूर करिएगा, जरूर करिएगा मुझे एक्सपोज। ओए डायलॉग डिलीवरी चेक करें, जैसा नहीं कहता पुरानी फिल्मों में, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसका सबूत चाहिए हो तो मांग लेना, जरूर मांग लेना है। ये देखिए जरा, ये डायलॉग डिलीवरी चेक कीजिएगा। आपको, आपके बेटों की कसम है, आप मुझे एक्सपोज जरूर करिएगा, जरूर करिएगा मुझे एक्सपोज।
देखा देखा, डायलॉग डिलीवरी चेक की है, ये डायलॉग है, ये एक्टर है। और मैं आपको बता दूं, इसने रैप सॉन्ग बनाया था। तो मेरी स्टोरी, आई गो देयर इस्लाम ऐसे तो वैसे लौंडी गुलाम तो जनाब जिहाद किताल फलाना, उसका भी कच्चा चटा खोल के रख दिया है। ये यो हनी सिंह का खब्बा है जी, यो हनी सिंह। तो इसने रैप भी जो बनाया था उसका भी पोल खुल गया है। ये डायलॉग डिलीवरी है, बकायदा एक्टर की डायलॉग डिलीवरी। मैं आपको बता, ये देखिए जरा। आपके बेटों की कसम है, आप मुझे एक्सपोज जरूर करिएगा। ये लिया पॉज, देखें, जरूर करिएगा के बाद पॉज लिया है, देखिए जरा। जरूर करिएगा, जरूर करिएगा मुझे एक्सपोज जी। क्या कहिएगा जनाब। अब मैं आपको बताता हूं हकीकत में क्या मसला था। अब ये तो आजाद ग्राउंड बताएगा, जनता जानना चाहती है आजाद ग्राउंड जी, नीचे आके कमेंट करें, मैं आपको लिंक दे दूंगा। समीर नीचे आके लिंक भेजे, अपना कमेंट करे, मैं लिंक भेज दूंगा। साहिल नीचे आके कमेंट करे, मैं लिंक दे दूंगा। यसु की कुत्ती कमेंट करे, लिंक दे दूंगा। जफर हेरेटिक चूड़ा कमेंट करे, लिंक दे दूंगा। छम्मा छम्मा हारिस सुल्तान लूका बिन लूका कमेंट करे, लिंक दे दूंगा। गालिब कमाल जनाब क्या है यार, भन मिन अजवाज लिंक कमेंट भेजे, लिंक दे दूंगा। और क्या रह गया है, और भी जो है कोहराम कमेंट करे, अपना लिंक दे दूंगा। और जो है जो इनकी ग्रुप का है, नीचे कमेंट करे, लिंक दे दूंगा, आ जाना। आगे चलें, असल मसला क्या था, असल मसला। आए आजाद की जुबानी सुनते हैं, आजाद की जुबानी कि आजाद को समीर के साथ मसला क्या था। आए सुनते हैं। समीर को वापस लो जी सर, मैं जिंदगी में कभी नहीं लूंगा, ये मेरा अपना पर्सनल मामला है। समीर एक्स मुस्लिम फेक नहीं, रियल है। और समीर मेरा सगा बेटा भी अगर होता तो मैं उसकी जिंदगी भर सूरत नहीं देखता, और मेरा बेटे ने भी अगर कोई ऐसा काम किया तो मैं नहीं देखूंगा। ये मेरा पर्सनल मामला है, मैंने कभी नहीं उसको देशद्रोही कहा। अगर देशद्रोही होता तो मैं आप लोगों से भी कहता कि ये देशद्रोही है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि वो देशद्रोही है। वो रियल एक्स मुस्लिम है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका जो बिजनेस है, हाँ बिजनेस, इसको सुनिएगा जरा गौर से कि आजाद ग्राउंड को समीर से ओरिजिनल मसला क्या है चेक करें। अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका जो बिजनेस है, वो बिजनेस क्या है वो उसी से पूछो। लेकिन वो बिजनेस मेरा बेटा भी करेगा तो मैं उसकी लाश पर भी नहीं जाऊंगा। वो बिजनेस मेरा बेटा भी करेगा तो मैं उसकी लाश पर नहीं जाऊंगा। आजाद ग्राउंड जी, क्या धंधा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया समीर को। हाँ जी, क्या करते पकड़ लिया है, गुर्दे बेचते पकड़ लिया है, क्या पकड़ा, क्या पकड़ा कैसे है आपने, क्या करते पकड़ा है, मुझे बताए तो सही, कौन सा धंधा कर रहा है ये। आगे देखिए जी, ये दोबारा सुने जरा। काम कर रहा है, लेकिन उसका जो बिजनेस है, वो बिजनेस क्या है वो उसी से पूछो। लेकिन वो बिजनेस मेरा बेटा भी करेगा तो मैं उसकी लाश पर भी नहीं जाऊंगा। ओके, अगर दूसरी कोई बात है तो कर सकते हैं जनाब। देख लिया आपने जी कि अगर वो जो बिजनेस कर रहा है मेरा सगा बेटा भी होता, उसकी लाश पर भी मत जाता। अंदाजा कर लें आप। अब फैसला करना मुश्किल है। मैं तो ऊपर वाले से शुक्रिया कर रहा हूं कि ये मुझसे खुद ही सुहागरात के दिन भागकर खुला ले गई, वरना ये तो मेरे घाटे फिट हो जाती। हैं जी, ये जिस किस्म का धंधा करने वाली औरत है ये तो काम खराब कर देती। खैर आगे बढ़ते हैं। साहिल के खिलाफ एक साजिश प्लान चल रही है, ये कहना है कुछ लोगों का। जफर हेरेटिक को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये कहना है कुछ लोगों का। कोहराम एक मूवमेंट चला रहा है सब लोगों को धरने की, ये कहना है कुछ लोगों का। मगर इस सब के अंदर जो ग्रैंड ऑपरेशन होने वाला है वो अभी शुरू होने लगा। हकीकत में हुआ क्या है, जब ये चीजें सारी इकट्ठी हुई एक जगह पर, तो मजे की बात आपको बताऊं, बचा कोई भी नहीं, बचा कोई भी नहीं। और सब इस वक्त पार्टी बने हुए हैं। मैं चाहता हूं कि समीर की स्ट्रीम के ऊपर एडम सीकर को भी कंट्रोवर्शियल किया गया
और उसको भी इस फेक एक्स मुस्लिम मूवमेंट का हिस्सा करार दिया गया कि जो सिर्फ और सिर्फ सनातनियों को चूना लगा रहा है। अच्छा, जरा चेक करें। ये लिख रहे हैं एडम सीकर को सुनना सही है क्या? ये लिख रहे हैं एडम सीकर को सुनना सही है क्या? देखो भाई, मैं यहाँ किसी को जज करने नहीं बैठा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है और किसका सुनना सही है किसको गलत है। मैं ये कहता हूँ आप सबको सुने, आप सुने सबको, पर अपना खुदा, अपना भगवान किसी को नहीं बनाए। क्या कहना ये है, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है, वहां तक की बात सुननी है। समझ गए? एडम सीकर की बात आई तो भगवान और गॉड बनाने की बात कहां से आ गई? ये तो एडम सीकर को भगवान तो सनातनियों ने बनाया हुआ है। तुम ये कह सकते थे बिल्कुल सुने, जो इख्तलाफ की बात है वो करें। ये तुमने जुमला ये क्यों बोला कि भगवान मत बनाएं? इसका मतलब यह है कि अंदर ही अंदर ये चीजें कुक हो रही थी, ग्रिल हो रही थी। अब मैं आपको एक और चीज सुनाता हूं कि एडम के बारे में इसकी स्ट्रीम के ऊपर क्या कहा गया, और ये चुप करके सुनता रहा। सुने जरा। और मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा। फेक एक्स मुस्लिम्स की बात चल रही थी तो वहां क्या बात हुई? और मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा, अगर किसी को बुरा लगता है आई एम वेरी सॉरी। ऐसे भी एक्स मुस्लिम है, हम नहीं बताऊंगा, खुद समझ लेना। आपने भी समझ जाना है, खुद नाम नहीं बता रहा हो, समझ जाना है। ऐसे भी एक्स मुस्लिम है कि यहाँ पे आके दावत देते हैं किसी और इब्राहिमिक का फेथ के चक्कर में, किसी और अब्राहमिक फेथ के चक्कर में। सुने जरा दोबारा। दावत देते हैं किसी और इब्राहिमिक का फेथ के चक्कर में। मैं सुनता रहती हूँ, मगर मेरे भाई ध्यान रखिए कि उस तरह के इंसानों को भी आपको सपोर्ट करना नहीं है। बाद में जाकर वही बैंड बजाएगा सबका। जो जेन्युइनली एक टॉपिक को लेकर बात करते हैं और उसके सिवाय किसी और चीज में नहीं जंप मारते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करिए। मैं जानता हूँ 2-3 ऐसे यूट्यूबर्स है, मैं एक मुस्लिम नहीं कहूंगा उन्हें, यूट्यूबर्स कहूंगा, कि वो लोग पैसे के खातिर में एंड में जब अपने पॉइंट रखते हैं, एंड में वो किसी और चीज की दावत देने लग जाता है। ध्यान रखे, जो कोई ये काम करता है उसे सपोर्ट ना करे। जब ये बात हो रही थी, सारी जनता ये कह रही थी एडम सीकर, एडम सीकर, एडम सीकर, कि ये एडम सीकर की बात हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें जिससे आपको पता चलेगा कि समीर की सजेशंस क्या हैं इस हवाले से। वो मैं लंबी ऑडियो अभी चलाना चाहता हूं, ठीक है? वो आपको पूरा मुद्दा समझाएगी। वो बेसिकली क्लाइमैक्स है स्टोरी का, क्लाइमैक्स। मेरे ख्याल से जिस तरह बाहुबली के अंदर कटप्पा ने मार दिया था, क्लाइमैक्स पहले दिखाया था और उसके बाद जो प्रीक्वल है वो बनाया था। मेरे ख्याल से मैं क्लाइमैक्स पहले दिखाऊं और उसके बाद के ट्विस्ट साइड पे ले जाऊं। तो डायरेक्टर साहब का बैठे बैठे अभी दिमाग चेंज हो गया है। जनाब आ जाएं, आपको पहले हम क्लाइमैक्स दिखाते हैं। चलें जी। ये मुख्तलिफ ऑडियोज हैं जिनको मैंने इकट्ठा किया है एक ही जगह से, और ये ऑडियोज मुख्तलिफ एंगल से आपको समझाएंगी कि इनके दरमियान क्या चल रहा है, और उसके बाद मैं आपको फिर बाहर लेकर आऊंगा इस हवाले से उतार के, इस ट्विस्ट से निकाल के कि इसके बैकग्राउंड में चल क्या रहा था। यानी ये आपको नक्शा खींचकर बताएगा कि इनकी रूट्स के अंदर क्या है, और फिर जब इसका इख्तिताम होगा पीक पर, तो आपको वापस निकाल कर बताऊंगा कि उसका रिजेक्ट, उसका रिस्पॉन्स क्या आया। तो चले चलते हैं उस ऑडियो की तरफ। और आपके फैसले पर आप बाद में फिर और एक बार सोच विचार। बात यहां से शुरू हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं आजाद ग्राउंड को कि समीर के साथ तुमने अच्छा नहीं किया और तुम्हारी वजह से समीर यूट्यूब छोड़ गया है। तो उस पर आजाद ग्राउंड ने क्या बात की है, यहां से बात शुरू हो रही है। जरा कहानी सुनिएगा। और आपके फैसले पर आप बाद में फिर और एक बार सोच विचार कर लें। दूसरी बात, आखिरी स्ट्रीम का डायलॉग तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप। अरे आजाद ग्राउंड कहता है कि समीर ने जो ये कहा है मेरी आखिरी स्ट्रीम है, मैं विनती चाहता हूं, मैं जा रहा हूं। ये आपने पहली बार नहीं सुना। फर्स्ट टाइम किससे सुना था आपने? याद है? कोई कमेंट्स में बता सकता है फर्स्ट टाइम किसने कहा था मेरी आखिरी स्ट्रीम है, मैं जा रहा हूं?
फर्स्ट टाइम किसने कहा था? कोई कमेंट में बता सकता है? कमेंट में। यस 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 यस, जल्दी 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 जल्दी, मैं आप सबके कमेंट्स देख रहा हूं। साहिल ने, यस, मोहम्मद सुलेमान साहब ने कहा है, साहिल ने, सब ने ही कह दिया माशाल्लाह, नीचे सब आ गए। साहिल ने। अब आपको समझ आ रही है कि धड़े किस तरीके से तकसीम हुए हैं? ये कह रहा है कि ये सनातनियों ने पहली दफा नहीं सुना कि आखिरी स्ट्रीम है और उसके बाद पूरे का पूरा चैनल ही स्टार्ट हो गया। हाँ जी, तो सनातनियों, बेवकूफ बनने के लिए एक बार फिर तैयार हो जाओ। सुने जरा। दूसरी बात, आखिरी स्ट्रीम का डायलॉग तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप, ये बहुत बार पहले भी सुन चुके हैं और आगे भी सुनना पड़ेगा आपको। जी, मुस्लिम के साथ हूँ और मेरे बेटों के भी साथ हूँ मैं, तब तक कि वो, जब तक कि ऐसे काम ना करे जो देश के खिलाफ हो। देश के खिलाफ। आजाद ग्राउंड के जुमले सुने। कहता है मैं समीर के साथ तब तक था जब तक वो सही काम कर रहा था, अगर वो देश के खिलाफ है मैं उसके साथ नहीं हूं। इतना बड़ा इल्जाम है समीर के ऊपर, जरा सुने। तब तक कि वो, जब तक कि ऐसे काम ना करे जो देश के खिलाफ हो। तो खैर, कल की स्ट्रीम मेरी याद रखना, जिसमें मैंने कहा कि जो भी एक्स मुस्लिम जो ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान ले ले और देश के लिए कोई काम करे। बाकी हमारे आपस के मामलों में आप क्यों 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 बुढ़े, दांत तेरे मुंह में पूरे नहीं हैं, सुपर चैट तुझे पूरी चाहिए, कपड़े तुझे पूरे नहीं आते हैं, तो तुझे धंधा पूरा चाहिए। डर नहीं लगता तुझे मरने से? कहता है जी हमारी प्राइवेट बात है, तेरी धोती चौक के अंदर खुलेगी, प्राइवेट बात है। चंदा तू खाता रहा सनातनियों से, हैं कुत्ते। कुत्ता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सनातनियों का पैसा तूने खाया है और कुत्ते की तरह तू हड्डी चूसता रहा है, और अब तू बात करता है हमारा मसला है। इतने चांटे मारेंगे ना सनातनी तुझे, जो तूने किया है इस मूवमेंट के साथ और समीर के साथ, तुझे चांटे पड़ने चाहिए। तेरी शक्ल है टीवी पर जाने वाली, तेरी गुफ्तगू है टीवी पर जाने वाली, तेरा थोबड़ा है टीवी पर जाने वाला, तेरी औकात है टीवी पर जाने वाली। जो शख्स तुझे टीवी पर लेकर गया उसके खिलाफ भौंकता है तू, और तू आगे से कहता है कि हमारी बात है। तुझे जूते मारने चाहिए सनातनियों को, तेरे घर में घुस के तुझे जूते मारने चाहिए। बकवास करता है, मरने की इसकी उम्र है बिस्तर के ऊपर, एक पांव इसका कब्र में है और एक केले के छिलके पर, और बकवास करता है अपने चैनल के ऊपर कि अंदर की बात है। खोते दा सिर ना हुए थे इसकी। जा जाके चुप करके अपने कमरे में बैठ के जनाब जो तू जंतर मंतर करता है वो कर, तेरी उम्र है पंगे लेने की। उलूदा पठा, हमारी पर्सनल बात है। मिसगाइड होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, गलतफहमी के शिकार होते हैं। हर कोई अपने कंटेंट्स तैयार करता है, मेहनत से करता है। आप उस कंटेंट को सुने, नॉलेज ले। Let's have a talk. Yes sir, I am sitting only for you. जी, एक्स मुस्लिम आलिया शाह आजाद जी, आप बहुत मैच्योर एक्स मुस्लिम है। समीर जी जी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नौजवान बच्चा है वो, और वो आज नहीं कल अपने में बदलाव जरूर लाएगा, इसी उम्मीद करते हैं हम। निकाल है, और जिन लोगों की वजह से है ये मैटर, वो एक्स मुस्लिम जब भी जबान खोलना, ये पॉइंट चेक कीजिएगा। ये जो मैं ऑडियो आपको सुनाने लगा हूं ना, ये सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि आजाद ग्राउंड को फीड किया गया था, ब्रीफ किया गया था कि समीर से अलहदा हो जाओ, और इसको कहा गया कि तुमने कुछ नहीं बोलना, हम अपनी मर्जी से बोलेंगे, जब बोलना होगा हम बोल लेंगे, तुम चुप हो जाओ। और ये जब लोगों ने पूछा कि मसला क्या है, तो कहता है जिन लोगों का मसला है वो बताएंगे। तो तू क्यों अलहदा हुआ? तू बकवास क्यों कर रहा है लोगों के सामने कि मैं उसको अपनी स्ट्रीम पर नहीं लूंगा? तेरी स्ट्रीम के पीछे आकर वो बैठा रहा, तूने छुटे मार के उसको बाहर निकाल दिया। सुने जरा। निकाल है, और जिन लोगों की वजह से है ये मैटर, वो एक्स मुस्लिम जब भी जबान खोलना चाहेंगे, क्योंकि वो भी यूट्यूबर है। जब भी जुबान खोलना चाहें, जब भी जुबान खोलना चाहें, अंदाजा करें। हाँ, बहुत अच्छे। जब भी जबान खोलना चाहेंगे वो खोल के बता देंगे। मैं क्यों यार, मैंने ठेका नहीं लिया, बस मैं नहीं चाहता, ये चीजें मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं दूरी अख्तियार किया और कभी उनको स्ट्रीम में नहीं लूंगा। जी, ये सब गरीब बेरोजगार है, बकवास एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ये। और ये कमेंट एक एक्स मुस्लिम ने किया है।
ये जो कमेंट था जिसको ये पढ़ रहा है, ये एक्स मुस्लिम ने किया है, सुने जरा। अख्तियार किया और कभी उनको स्ट्रीम में नहीं लूंगा जी। ये सब गरीब बेरोजगार है, बकवास एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ये इसी मूवमेंट कहाँ है तो मुझे नहीं पता, आपको पता होंगे तो शायद आप बता दें मूवमेंट के बारे में। हाँ, मूवमेंट कभी तो बनेगी, अभी तो नहीं बनी हुई है, ये बार बार कहते हैं। और कोई अगर कहता है ऑर्गेनाइजेशन बन गई है तो वो उसी पूछे। मैं कभी नहीं कहा कि मैं भी इसका कोई पोस्ट है मेरे पास या लूंगा मैं, ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं कहा। खयाम सर, आपकी जोश और गर्मी को सैल्यूट और सलाम। तो काफी लोग कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो अभी चल रही है उससे मुस्लिम जो हिंदू हैं वो मुस्लिम ज्यादा बन रहे हैं। ये कॉलर आया था, उसने सवाल पूछा, जरा चेक कीजिएगा। उसने आके बताया हकीकत को कि जो आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, आप जो एक्स मुस्लिम की मूवमेंट की बात कर रहे हैं उससे मुसलमान एक्स मुस्लिम कम, हिंदू मुसलमान ज्यादा होने लगे हैं। तो काफी लोग कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो अभी चल रही है उससे मुस्लिम जो हिंदू हैं वो मुस्लिम ज्यादा बन रहे हैं कंपेयर टू मुस्लिम हिंदू बनने से। हाँ तो जी, बस ये जानना चाहता था ऐसा सच है क्या? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो एक्स मुस्लिम चैनल्स को देखकर मुस्लिम अगर कोई बना है तो ऐसे कहाँ पर है वो मुस्लिम जिनकी गुलपोशी भी तो होती होंगे ना मुस्लिम बनने के बाद। तो कोई आपको पता है एक साइंटिस्ट हो या एक स्कॉलर हो या एक आदमी हो, जब मुस्लिम बनता है तो न सिर्फ उसकी आवभगत होती है, उसकी दावतें होती है, उसका प्रचार होता है। तो क्या बात है कि इतनी खुशी की बात है कि एक्स मुस्लिम को सुनकर कोई मुस्लिम बना है और मुल्लटों से, जैसा कि बावासीर वाजिदी हो गए, ऐसे लोगों ने उसको हाईलाइट नहीं किया सिवाय आप जैसे लोगों के, और कोई नहीं कह रहा है। क्या बात है, ये खुशी क्यों दबाई जा रही है, सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जा रहा है इस खुशी को? खुशी क्या, सेलिब्रेट क्या करें? तेरे घर वलीमा करने के लिए आ जाएं हैं बुड्ढे? सेलिब्रेट क्या करें? लाइव स्ट्रीम में नजर नहीं आता तुझे? हमारे नजदीक दुआएं होती हैं, तेरी तरह क्या वलायती दारू खोल लें, बीफ के टिक्के बना लें, साथ तुम्हारे साथ जो ये एक्स मुस्लिम बैठे हैं इनका मुजरा करवाएं? हमारी सेलिब्रेशन 2 नफल नमाज होती है, हमारी सेलिब्रेशन दुआएं होती हैं, हमारी सेलिब्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह के कलेमात होते हैं। खोते के खुरो, तुम्हें मुसलमानों की सेलिब्रेशन में पता ही नहीं है फर्क क्या है, अपनी तरह का समझा हुआ है हमें सेलिब्रेशन। कमाल है। आगे चलें जी। मैंने काफी हिंदू जाते हो जाते हैं वहां पर स्टेज पर, बहुत से नॉन मुस्लिम जाते हैं हर करने के बाद, पता नहीं यहाँ पर आकर। आगे लेके चलता हूं आपको, मैंने एक हिस्सा सुनाना है आपको जो यहां से कहानी शुरू होगी। हाँ, तो मैं तो वो कह रहे थे कि मैं लास्ट स्ट्रीम में, अगले बंदे ने भी आगे पूछा, लास्ट स्ट्रीम है, जरा देखिएगा। तो मैं तो वो कह रहे थे कि मैं लास्ट स्ट्रीम में। अच्छा सर, ये डायलॉग याद कर लो ना सर, पहली बार सुने क्या ये मेरी लास्ट स्ट्रीम है? ये पहली बार सुने क्या? मैंने तो नहीं सुना पहली बार, आपने पहली बार सुने? अब तो मैं जाने लगा। तो सर मैं, मेरा सवाल है आपसे, क्या ये आपने पहली बार सुने क्या दूसरी बार सुने? दूसरी बार सुने। मैं दूसरी बार क्यों नहीं सुन रहे सर? तीसरी बार क्यों नहीं सुन रही है? मुझे याद दिलाना पड़ेगा तीसरी बार कैसी होती है। तो नहीं, मैं अपना बताता हूँ, मैंने दूसरी बार इसलिए सुना, एक बार समीर साहिल साहब का भी सुना था। तो सर फिर सब कुछ उसने कहा मैंने साहिल का भी सुना था। तो आगे से आजाद ग्राउंड क्या कहता है? तो सर फिर सब कुछ आप पता है सबको, तो फिर थोड़ी दिन आप वेट क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हो गया? लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, मतलब सब लोग अपनी अपनी लाइन पे चल रहे हुए, मतलब जो जिसका काम है वो कर रहा है। ठीक है सर, मैं जिसको भी देखता था, मुझे आपका भी काम पसंद था, समीर साहब का तो बहुत ज्यादा पसंद था, इमाम साहब, पोस्टेड इमाम साहब का बहुत अच्छा, मतलब पोस्टेड इमाम साहब का पोस्टमार्टम होने वाला है आगे। आगे पोस्टेड इमाम साहब को ये रगड़ देंगे, देखना जरा। बड़ा समर्थक है, मतलब उनकी जो बातें हैं वो अच्छी लगती हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है सब लोग ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि सब लोग अपना अपना हित देख रहे हैं। हाँ, शायद ऐसे ही लग रहा है सर, आपको जैसा लग रहा है ना, बहुत से लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि ग्रुप बनाकर कुछ काम चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं। लेकिन मुझे बहुत हंसी भी आती, ताज्जुब भी होता है इन लोगों पर जो ये कहते हैं कि ऐसा है और वैसा है। बहुत हंसी आती सर, और हंसी आती है, हंसाते हैं। ताज्जुब भी बहुत होता है। जैसा कि आप थोड़ी देर के लिए यूं मान लो कि अगर कोई ये कहे कि एन के नाम है आपका, एन के सर। आगे चलते हैं, बकवास करेगा ये, मैं असल पॉइंट आपको सुनाना चाहता हूँ। मतलब जो लड़ाई है आपके दूर तक जाने वाली है सर, ना ये यूट्यूब से आई है ना यूट्यूब से जाने वाली, इसलिए ये लड़ाई चालू है। और ये जब कुछ नहीं रहेगा तब। तो सरस्वती जी, सबसे पहले तो मुझे वो स्क्रीनशॉट मैंने हासिल,
लें जी, यहां से कहानी शुरू हुई है कि एक पूरा